Hello everyone. So today this is a topic in which we'll discuss about some of the properties of fluid. बेसिकली हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं फ्लूइड की और क्यों ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. फॉर एग्जांपल फ्लूइड होता है क्या. सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस. सो फ्लूइड इज़ बेसिकली अ स्टेट. ठीक है, लिक्विड्स हुए गैसेस हुए दोनों फ्लूइड्स होती हैं. एनीथिंग विच कैन फ्लो is known as fluid. These slides have been taken from slideshare.com and जिनकी slides है जिस author की है that has been written below. So this is just for the educational purpose और इसका और कोई motive नहीं है so that we can avoid the plagiarism. So basically what is density? Density अगर हम लोग बात करते हैं density है क्या अपने आप में. Students, density is प्रॉपर्टी. एक प्रॉपर्टी होती है ये. ठीक है, जो क्या बताती है हमें, ये हमें ये बताती कितना मास एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कोई भी मटेरियल ऑक्यूपाई करेगा. ठीक है, फॉर्मूला क्या है डेंसिटी का, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है. ठीक है, अब फ्लूइड्स के अंदर गैसेस भी आते हैं, लिक्विड्स भी आते हैं. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो डेंसिटी जो गैसेस की डेंसिटीज़ हैं दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. टेम्परेचर और प्रेशर पे बहुत हद तक डिपेंड करती हैं. टेम्परेचर ज़्यादा होता है या प्रेशर ज़्यादा होता है या कम होता है, दे विल चेंज. बट द डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स आर ऑलमोस्ट कांस्टेंट. वो टेम्परेचर या प्रेशर के साथ डेंसिटी चेंज नहीं होती है. सो डेंसिटी क्या होगा, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखा है आपको 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. लेकिन ये जो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब डेंसिटी ऑफ वाटर है दैट इज़ अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर विच इज़ 4 डिग्री सेंटीग्रेड. एयर का आपको दे रखा है. यहाँ पे आपको नीचे एक चीज़ और दे रखी है, स्पेसिफिक वॉल्यूम. स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, स्पेसिफिक वर्ड जहाँ भी लग जाएगा वहाँ पे इट विल बी टॉकिंग अबाउट सम क्वांटिटी पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट की बात होनी स्टार्ट हो जाएगी. स्पेसिफिक वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम पर यूनिट मास. एक यूनिट मास में कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा दैट इज़ नोन एज स्पेसिफिक वॉल्यूम. ये एक फॉर्मूला है, ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, एक बार आप रीड करें देन आई विल एक्सप्लेन. सो दिस इज अ टिपिकल फार्मूला, सिंपल फार्मूला दे रखा है आपको. मास डिवाइड वॉल्यूम, मास इज केजी, वॉल्यूम इज मीटर क्यूब. सो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज डिफाइंड मास पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, अब देखिए आई वांट टू टेल यू वन मोर थिंग कि जो फ्लोज होते हैं चाहे वो लिक्विड्स के अंदर हो गैसेस के अंदर हो, वो कैसे होंगे. अगर जो फ्लो हो रहा है उस टाइम टेम्परेचर और प्रेशर आपका कांस्टेंट है तो इवन भले ही वो गैसेस के अंदर फ्लो हो दे विल बी ट्रीटेड एज इनकम्प्रेसिबल. ठीक है, वो कंप्रेसिबल नहीं होंगे. लिक्विड्स तो कंप्रेसिबल होते ही नहीं है तो वो दैट इज ऑल अगेन इन द डोमेन ऑफ इनकम्प्रेसिबिलिटी. बट इवन गैसेस अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है, प्रेशर है, फ्लो के दौरान चेंज नहीं हो रहा है तो दे विल ऑल्सो इवन बिहेव एज इनकम्प्रेसिबल या फिर बिना कंप्रेशन के वो फ्लो होते हुए महसूस होंगे हमें. ये देखिए डेंसिटी का आपको एक पिक्टोरियल तरीके से दिखा रखा है. तो यहाँ आपको वुड दे रखा है और लेड दे रखा है. दोनों का जो वॉल्यूम है 4000 सेंटीमीटर क्यूब है. बट यू नीड टू सी वन इम्पॉर्टेंट थिंग, वुड तो सिर्फ 2 kg आया है 4000 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर और जो लेड है वो 45.2 kg आया. तो अब वो क्या समझ में आ रहा है कि वॉल्यूम दोनों का सेम है लेकिन मास अलग है. तो मास कितना मास पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर आता है दैट इज़ नोन एज डेंसिटी. तो डेंसिटी बेसिकली है क्या, घनत्व है. कितना मास आपका कितनी वॉल्यूम के अंदर आता है दैट इज़ नोन एज डेंसिटी. ज़्यादा अगर मास आ पाएगा कम वॉल्यूम के अंदर मतलब डेंसिटी ज़्यादा है. कम मास आएगा ज़्यादा वॉल्यूम के अंदर मतलब डेंसिटी कम है. और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो जिसकी डेंसिटी कम में होती है अगर एक दूसरे को मिक्स करते हैं दोनों फ्लूइड है तो वो उसमें डूब जाता है. फॉर एग्जांपल वुड वाटर के अंदर नहीं डूबता है क्योंकि वुड की जो डेंसिटी है वो वाटर से कम है. सेम थिंग आप यहाँ पे ये सिंपल सा एग्जांपल दे रखा है कैसे अगर आपको दो चीज़ दे रखी हो तो तीसरी चीज़ आप निकाल सकते हैं फॉर्मूले में पुट करके.
स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात करेंगे अब हम लोग स्टूडेंट। सो आई जस्ट टोल्ड यू कि स्पेसिफिक लगा मतलब पर यूनिट की बात होने वाली है। सो स्पेसिफिक वॉल्यूम इज़ द वॉल्यूम पर यूनिट मास। एक यूनिट मास के अंदर कितना, एक यूनिट मास किसी भी चीज़ का कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, दैट इज़ नोन एज स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी का उल्टा होता है। यूनिट हुई आपकी मीटर क्यूब पर केजी। ठीक है, सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल थिंग, आई डोंट थिंक इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड कि उसमें अलग से एक्सप्लेन करना पड़े। स्पेसिफिक वॉल्यूम आपको दिख चुका है क्या है। इसी तरह स्पेसिफिक वेट होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। कितना वेट आपका एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर आ सकता है, दैट इज़ नोन एज स्पेसिफिक वेट। इसको आप गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। गामा इज इक्वल टू रो इंटू जी। रो इंटू जी ये सिंपल एक आपको दूसरे एक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है। स्पेसिफिक वॉल्यूम ऐसे होगा आपका वॉल्यूम पर यूनिट वी बाई एम होगा आपका। ठीक है, मीटर क्यूब पर के जी। स्पेसिफिक वॉल्यूम आ गया, ये स्पेसिफिक वेट है, सॉरी। तो स्पेसिफिक वेट क्या होगा, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो फॉर्मूला जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये डेंसिटी का अगर आप निकाल के देखेंगे फॉर्मूला, फिर ग्रेविटी का जो आपका डायमेंशन है उसको निकाल के देखेंगे तो आपका ये वही आएगा जो स्पेसिफिक वेट आएगा, वेट पर यूनिट वॉल्यूम के जी बाई एम क्यूब के अंदर है। तो इसको आपको स्पेसिफिक वेट को आप रो इंटू जी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका वाटर का दे रखा है, आपको स्पेसिफिक वेट एयर का दे रखा है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी अगेन ये रेशो होता है दो चीज़ की डेंसिटीज़ का। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको वाटर हमेशा नीचे रहेगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी को डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो वाटर जो नीचे वाली क्वांटिटी है दैट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो वाटर के रिस्पेक्ट में आपकी डेंसिटी क्या है, मतलब वाटर से डेंसिटी ज़्यादा है, मान लीजिए वाटर से डेंसिटी ज़्यादा होगी तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका पॉजिटिव आएगा। डेंसिटी वाटर से कम है तो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी +1 से कम आएगा। ठीक है, 1 से कम आएगा। तो दैट मीन्स अगर आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है वाटर से, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से कम है, दैट मीन्स जो भी आपकी चीज़ है वो वाटर के अंदर डूबेगी नहीं, उसके अंदर वो क्या नाम है, तैरेगी। फॉर एग्जांपल वुड की बात कर सकते हैं हम। ठीक है, सो स्पेसिफिक ग्रेविटी बेसिकली मेजर है, ये दिखता है कि कितना इसका डेंसिटी है, मतलब वाटर के रिस्पेक्ट में किसी भी चीज़ की डेंसिटी आप कैलकुलेट करते हैं। वाटर यहाँ पे स्टैंडर्ड है और बाकी चीज़ उसके रिस्पेक्ट में उनकी डेंसिटी कैलकुलेट की जाती है। फॉर एग्जाम्पल मरकरी जो है वो देखा जाए 13.5 गुना ज़्यादा भारी है किससे, वाटर से। So this is a formula, you can read it, it's just a continuation of that one particular topic। स्पेसिफिक ग्रेविटी का ही कंटिन्यूएशन है, आप सब पढ़ सकते हैं। So this is again a formula, you can just go through it once, nothing new। आपको वैल्यू दे रखी है बस स्पेसिफिक ग्रेविटी के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स या डिफरेंट मटेरियल्स की। So now we'll talk about viscosity। Viscosity is one of the most important topic under material or properties of fluid। सो व्हाट इज विस्कोसिटी, देखिए विस्कोसिटी होता क्या है, इट इज़ सम काइंड ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड। मतलब अगर ज़्यादा विस्कोसिटी होगा तो बह नहीं पाएगा फ्लूइड, प्रॉपर तरीके से फ्लो नहीं हो पाएगा। विस्कोसिटी अगर कम है जैसे वाटर की है तो ईजिली फ्लो हो पाएगा, इंटरनल फ्रिक्शन कम होगा। सो विस्कोसिटी जो है बेसिकली रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ फ्लूइड है, मतलब एक फ्लूइड कैसे फ्लो होगा एक्सटर्नल फोर्स से, फोर्स की वजह से, उसकी वजह से कितना इंटरनल शेयर फोर्स लगेगा लेयर्स के बीच में, ये सारी चीज़ों को डिफाइन करता है। तो विस्कोसिटी म्यू से रिप्रेजेंट होगा इज अ मेजर ऑफ रेजिस्टेंस टू फ्लूइड फ्लो एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरमोलिकुलर कोहेशन। In other words, viscosity can be seen as internal friction to fluid motion which can then lead to energy loss। तो बेसिकली ये विस्कोसिटी ये बात करती है कि कोई भी फ्लूइड है वो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से कैसे फ्लो हो रहा है, उसके अंदर इंटरनल फ्रिक्शन कितना है, एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर स्लाइड हो रही है तो उसमें कितना फ्रिक्शन है, कितना एनर्जी का लॉस है। डिफरेंट फ्लूइड्स हैव डिफॉर्म एट डिफरेंट रेट्स अंडर द सेम शेयर स्ट्रेस। डिफरेंट फ्लूइड्स डिफरेंट तरीके से डिफॉर्म होते हैं, शेयर स्ट्रेस जो होता है नॉर्मली अगर सेम भी रहे तो। द ईज विद विच अ फ्लूइड पोर इज इंडिकेशन ऑफ इट्स विस्कोसिटी। ये बोल रहा है ईज, कितनी आसानी से फ्लूइड फ्लो हो जाता है, दैट इज एन इंडिकेशन ऑफ विस्कोसिटी। सो दैट मीन्स अगर ज़्यादा विस्कस होगा तो आराम से फ्लो नहीं हो पाएगा, कम विस्कस होगा तो आराम से फ्लो हो पाएगा। यूनिट आपका न्यूटन सेकेंड डिवाइड बाई मीटर स्क्वायर है, इसको केजी डिवाइड बाई मीटर पर सेकेंड से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
सो विस्कोसिटी म्यू, इसे हम डायनामिक विस्कोसिटी कहते हैं या फिर एब्सोल्यूट विस्कोसिटी कहते हैं। तो क्या कह रहा है, व्हेन टू सॉलिड बॉडीज इन कॉन्टैक्ट move relative to each other, a frictional force develop at the contact surface in a direction opposite to motion। तो जब आप दो बॉडीज़ एक दूसरे को फ्लो होंगे, मतलब जैसे एक बॉडी दूसरे बॉडी को फ्लो होना चाहिए, तो जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स है वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्सेस जनरेट होते हैं किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। ओके, The situation is similar when a fluid moves relative to a solid or when two fluids move relative to each other. The property that represents the internal resistance of fluid to motion is called as viscosity. तो वो प्रॉपर्टी जो फ्लूइड को मूव करने में रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवा रही है, इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब एक लेयर के बीच में, दो लेयर के बीच में जो रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से फ्लूइड मूव नहीं कर पा रहा है या फिर मुश्किल से मूव करवा रहा है, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज विस्कोसिटी। The fluid for which the rate of deformation is proportional to the shear stress are called Newtonian fluids। तो न्यूटोनियन फ्लूइड्स कौन से फ्लूइड्स होंगे, जहाँ पे रेट ऑफ डिफॉर्मेशन मतलब रेट ऑफ फ्लो मान लो, डिफॉर्मेशन मान लीजिए, वो प्रोपोर्शनल किसके होंगे, शेयर स्ट्रेस के। मतलब जितना ज़्यादा शेयर स्ट्रेस लगेगा उतना ज़्यादा ही डिफॉर्मेशन हुआ। अगर प्रोपोर्शनैलिटी का रिलेशन है तो दैट मीन्स दे आर न्यूटोनियन फ्लूइड, अगर नहीं है तो न्यूटोनियन फ्लूइड नहीं है। वाटर इज द न्यूटोनियन फ्लूइड। ओके ओके, the fluids for which the rate of deformation ठीक है बोल दिया है, एंड द लीनियर रिलेशनशिप फॉर वन डायमेंशनल सिस्टम आपको 1.2 फिगर में दिखाया गया नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो शेयर स्ट्रेस टाउ इज एक्सप्रेस एज टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू डेल यू बाई डेल वाई। जो म्यू है ये प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के लगाया गया है, डेल यू बाई डेल वाई आप रेट का डिफॉर्मेशन है और टाउ आपका शेयर स्ट्रेस है, ठीक है। और ये वेर डेल यू बाई डेल वाई इज द शेयर स्ट्रेन रेट, जो शेयर स्ट्रेन का रेट है मतलब जो चेंज ऑफ डिफॉर्मेशन, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन है, शेयर स्ट्रेन का जो रेट है दैट इज नोन एज डेल यू बाई डेल वाई। एंड म्यू इज डायनामिक और एब्सोल्यूट विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। द डायनामिक विस्कोसिटी हैज डायमेंशन दे रखा है आपको, ओके तो पास्कल सेकेंड से भी इसको बताया जाता है। कॉमन यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी पॉइज। स्टूडेंट से पूछा जाता है कई बार कि डायनामिक विस्कोसिटी की एक यूनिट जो आपको नॉर्मल यूनिट है उसके अलावा भी एक यूनिट आता है, तो दैट इज नोन एज पॉइज बोला जाता है, ठीक है। पॉइज कितना बराबर होगा, 0 मतलब इस पॉइज विच इज इक्वल टू 0.1 पास्कल सेकेंड। पास्कल सेकेंड तो आपका स्टैंडर्ड यूनिट है, तो 1 पॉइज इज इक्वल टू 0.1 पास्कल सेकेंड, ये पूछा जाता है वो कई बार, ठीक है। Many a time the ratio of the dynamic viscosity to density appears frequently and the ratio is given by the name kinematic viscosity। एक तो म्यू से है और ये v है, ये इट्स नॉट प्रॉपर v। तो ये जो आपका रेशो है डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी, इट इज़ नोन एज काइनेमेटिक विस्कोसिटी। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्या निकलवाता है आपसे काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या है, दैट इज डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी। इसका जो डायमेंशन है आपका L²T-1 है, तो और यूनिट इसकी स्टोक होती है, क्या होती है, स्टॉक इसकी यूनिट है। और एक स्टॉक कितना किसके बराबर होता है, 0.001 मीटर स्क्वायर सेकेंड के बराबर, ओके। दैट ये आपको दे रखा है और आप एक बार पढ़ सकते हैं इसको। तो डायनामिक विस्कोसिटी क्या होती है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी बेसिकली क्या है, डायनामिक विस्कोसिटी का रेशो है डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। टिपिकल वैल्यू ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एयर एंड वाटर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और एयर और वाटर की आपको वैल्यू दे रखी है 1.46 इंटू 10⁻⁵ मीटर्स पर सेकेंड और 1.14 इंटू 10⁻⁶ मीटर्स पर सेकेंड। ये जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस है। ये आपको ग्राफ दिखा रखा है इसमें शेयर स्ट्रेस के साथ कैसे शेयर स्ट्रेन रेट या डेल यू बाई डेल वाई का, तो टाउ के साथ डेल यू बाई डेल वाई का रिलेशनशिप दिखा रखा है ग्राफ के अंदर। तो न्यूटोनियन फ्लूइड के अंदर आप देख रहे होंगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है, मतलब जितना शेयर स्ट्रेस होगा उतना ही डिफॉर्मेशन होगा। फिर अलग अलग तरह के फ्लूइड हैं, स्यूडो प्लास्टिक है, बिंघम प्लास्टिक है, डायलेटेंट फ्लूइड्स है, तो और आइडल फ्लूइड भी है। आपको आइडल फ्लूइड क्या कोई फोर्स नहीं चाहिए होता है, अपने आप डिफॉर्म होता ही चला जाता है वो, ठीक है। सो दिस ग्राफ इज जस्ट फॉर द रिप्रेजेंटेशन पर्पस कि आपको पता हो कि न्यूटोनियन फ्लूइड और बाकी फ्लूइड्स में कैसे क्या डिफरेंस है। So I think students this viscosity concept and all the other properties are pretty clear to you, and if you still have doubt, please ask in the comment section or discuss into the respective classes. Thank you very much.